अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़ पर, और इस चैनल को हमने मेडिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और जो भी एक पॉजिटिव जो चीज़ें हो सकती हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए ये चैनल है। तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट भी कीजिए, और सपोर्ट की मदद से हम और भी इंकरेज होंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बताएंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी जो मैं आपसे बात करूँगा वो एक मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन पेशेंट के लिए जिनको हेडेक रहता है। मैं ख़ुद एक न्यूरोसर्जन हूँ, और हो सका तो मैं अपना ईमेल भी इसमें डाल दूंगा, ताकि आप लोग अगर मुझे ईमेल करना चाहें या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिस्कस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दरअसल आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन बात है, और आम तौर पे लोगों को इसके मसाइल रहते हैं, और वो कहलाती है हेडेक। हेडेक के मसाइल लोगों को रहते हैं। अब हेडेक को समझने के लिए सर का दर्द कह लें। अब जो भी सर का दर्द होता है, एक आम फहम आदमी, एक आम आदमी तो यही समझता है कि सर का दर्द एक वही दर्द है जो सबको होता है, और उसमें कोई ख़ास बात तो नहीं होती, मतलब ये कि या सारे दर्द एक जैसे होते हैं। दरअसल सर का दर्द एक बीमारी नहीं है, बल्कि सर का दर्द एक अलामत है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से हो सकती है। चूँकि मैं ख़ुद एक न्यूरोसर्जन हूँ, तो मैं अपना न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगा। सर का दर्द हमेशा न्यूरोसर्जन ही नहीं देखते, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, साइकेट्रिस्ट भी देखते हैं, इंटरनल मेडिसिन वाले भी देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी देखते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स के लोग हैं जो सर के दर्द को देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। अच्छा, हम जब सर का दर्द देखते हैं तो हमारे पास जब कोई मरीज़ आता है, बताता है कि हमें सर का दर्द है, तो हम क्या देखते हैं? हम डेफिनेटली वो ये चीज़ देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ दिमाग से हो। अब आप कहेंगे कैसी बात कर दी आपने, आप एक तरफ से सर के दर्द की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं दिमाग से। अगर सर का दर्द का ताल्लुक़ दिमाग से नहीं है तो किस चीज़ से? जी, मैंने यहीं पे इस बात को समझाने के लिए ही ये बात इसलिए करी ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें कि जो सारे सर के दर्द होते हैं वो दिमाग से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। मैं थोड़ा समझाने के लिए आज टॉपिक को इस पे रखूँगा ताकि एक आम फहम आदमी ये समझ सके कि सर का दर्द किस किस वजह से और कहाँ कहाँ के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात यूँ शुरू करेंगे कि सर का दर्द सर के वजह से हो सकता है, यानी दिमाग की वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं है। सर का दर्द दिमाग के प्रॉब्लम की वजह से हो, ये बहुत ही कम परसेंटेज लोगों की होती है। जो ज़्यादा परसेंटेज लोगों की होती है वो मिग्रेन हेडेक होता है, जिसे हम उर्दू में या अरबी में दर्द शकीका, अलमुल शकीका अरबी में कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं शकीका दर्द, जो कि मिग्रेन कहलाता है। और ये मिग्रेन जो होता है ये ऐसे होता है कि एक बंदे को, जिसको मिग्रेन होता है, उसको पहले से एहसास होना शुरू हो जाता है कि मुझे मिग्रेन हो रहा है, अब मुझे मिग्रेन होने वाला है, अब मुझे सर में दर्द शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जैसे ही उसको सर में दर्द शुरू होता है तो फिर वो उसको पहले से पता होता है। तो इसके लिए आम तौर पे एक मुस्तकिल इलाज होता है। मिग्रेन पे वैसे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाना का इरादा रखता हूँ, जो कि मैं लोगों को उसके बारे में, वैसे तो काफ़ी मालूमात है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़ है, मैं अपने व्यूज़, अपना तरीके से, अपनी सोच से मैं क्या समझता हूँ, कैसे समझता हूँ, इसको हम कैसे समझते हैं, उस सवारे हवाले से मैं मिग्रेन के प्रॉब्लम को आपके आगे रखूँगा, दर्द शकीका का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दर्द जो होता है सर का दर्द, वो होता है साइनसाइटिस की वजह से। ये जो हमारी नाक है और हमारा जो जबड़े का ऊपर का हिस्सा है, इसके अंदर खोपड़ी के अंदर हड्डी के बड़े बड़े खाने होते हैं,
यूँ समझिए कि कमरे होते हैं, खोपड़े के कमरे होते हैं। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में हूँ, नॉरिच में, तो डेफिनेटली एक पब्लिक प्लेस पे हूँ, बच्ची के साथ मिलने आया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा शोर हो रहा हो, लेकिन बहरहाल मकसद और इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ आप तक पहुँच जाएगी और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या बात करना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो ये साइनोसाइटिस का दर्द है। जो साइनोसाइटिस होता है यानी कि जो अंदर की तरफ हमारे जो खाने होते हैं, हड्डी के खाने होते हैं, कमरे होते हैं, हवा इनमें से गुजरती है और गर्म होके हमारे फेफड़ों में जाती है ताकि हमारे फेफड़ों को नुकसान ना हो। हम कभी ठंडे माहौल में होते हैं, कभी गर्म माहौल में होते हैं, तो ये हवा उस तरह से हमारे फेफड़ों में जाती है जिस तरह से कि उसको किसी हद तक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत मिले उसे, न दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो ना कम हो। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आई कि सर का दर्द जो होता है वो साइनसाइटिस की वजह से भी होता है, यानी कि ये साइनस के इन्फेक्शन होने की वजह से डेफिनेटली ये भी खोपड़ी का हिस्सा है, स्कल का हिस्सा है, तो वो सर में दर्द कर सकता है। एक दर्द वो होता है जो गर्दन में प्रॉब्लम्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी, गर्दन के दर्द के साथ सर का दर्द भी होता है, क्योंकि जब गर्दन में हड्डी के मोहरे जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं या उनमें कोई रगड़ आ जाती है उम्र की वजह से, या उनमें चल चल के उनके रीढ़ की हड्डी के मोहरों में कोई तब्दीली आ जाती है, तो नसें जो होती हैं उन पर असर आता है, यानी जो नर्व्स होती हैं उन पे असर आता है, और वो असर आने की वजह से भी सर का दर्द हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, और जो सर का दर्द होता है वो एक ख़ास माहौल में बंदा रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत ज़्यादा हो या दर्जा हरारत कम हो, और हर इंसान का ये मुख्तलिफ होता है। कभी दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो उससे भी सर का दर्द हो सकता है, और बहुत कम हो तो उससे भी दर्द हो सकता है, लेकिन हमें ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है, ये हर एक में एक जैसा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं तो कहने की बात यह है कि और जो सर का दर्द है उसमें अब हम आते हैं कि क्या दिमाग की वजह से सर में दर्द नहीं होता? जी होता है, वो एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी मेरा इरादा है कि मैं उस पर वीडियो बना के अलग से उसको अच्छे से समझाऊँ। अभी मेरा मकसद आपका सिर्फ सर के दर्द से तारुफ कराना है, आप समझें कि सर का दर्द और क्या क्या वजह से होता है। ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, इन दोनों सूरत में सर का दर्द होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो भी सर का दर्द होता है, और वो ये नहीं कि ख़ास अमाउंट तक ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ही जाके दर्द होगा। हर इंसान में उसका ब्लड प्रेशर का हाई या कम जब होता है तो उसका दर्द मुख्तलिफ रहता है। इसी तरह से शुगर में भी कभी शुगर हाई हो या लो हो, उसका भी सर का दर्द अलग से रहता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान निढाल हो जाए, उसका एक ख़ास सर का दर्द होता है, एक ख़ास शुगर के लेवल पर। कब शुगर कम हो जाती है या होने लगती है तो भी सर का दर्द होता है, और शुगर बहुत ज़्यादा हो तो भी सर का दर्द होता है। इसी तरह से हमारे आँखों की वजह से भी सर का दर्द होता है। इसी तरह से हमारे कान के अंदर कोई मसला हो और उधर कोई इन्फेक्शन हो या उधर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो या सोजिश हो या सूजन हो या और भी बीमारी की कोई अलामात हो, तो उससे भी सर का दर्द होता है। एक सर का दर्द ये होता है कि सिर्फ ये जो हमारा जो खोपड़ी के ऊपर खाल है, जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में स्कैल्प कहते हैं, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। आप कहेंगे वो क्या, वो सिर्फ छूने से भी सर में दर्द होता है। तो कहने की बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने सामईन को और नाजरीन को और हाजरीन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर के दर्द की बहुत सारी अक़साम होती हैं।
آپ کسی ایک طرف سر کے درد کو نہیں رکھ سکتے کہ یہ سر کا درد صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں، سر کا درد بہت ساری وجہوں سے ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ ان کو جو سر کا درد ہے وہ کس نوعیت کا ہے. عام طور پر سر کے درد کے لیے میرا خیال ہے کہ نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اب یہ نیورولوجسٹ اور نیورو سرجن کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اس پہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو درکار ہے جو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور کروں گا. لیکن نیورولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو دواؤں سے علاج کرتے ہیں اور چھوٹے پروسیجر سے علاج کرتے ہیں مریضوں کا. اور نیورو سرجن وہ ہوتے ہیں جو کہ آپریشن کی مدد سے علاج کرتے ہیں، جیسے ٹیومر ہو، کوئی ٹراما ہو گیا ہو، یا اور اس طرح کے کوئی مسائل ہوں جو کہ سرجیکل اٹینشن مانگتے ہوں، سرجری کا ذہن مانگتے ہوں، ان کے لیے ایک الگ سے صورتحال بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، وسیع و عریض ٹاپک ہے. ہیڈ ایک کا جو ہے اس پر میرا خیال ہے کہ تمام اقسام پہ تھوڑی تھوڑی بات ہونی چاہیے اور وہ میں ضرور کروں گا. میرا خیال ہے کہ اس چھوٹے سے تعارف سے میرے ساتھیوں کو، سننے والوں کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ سر کا درد کیا اور کیسے ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے. سپورٹ کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. ہمیں سبسکرائب کیجئے، ہمیں لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے. بہت شکریہ.